हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस न्यू मंथ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी करियर देखेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा फरवरी के मंथ में। लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के मंथ में आपको करियर वाइज कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा। ठीक है, खास करके मतलब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बोलता ज़्यादा नहीं है, या फिर आप ज़्यादा कहते किसी से कुछ नहीं हो और ज़्यादा बातचीत नहीं करते, और एक लिमिटेड वो चीज़ है कि आप बस मतलब जैसे खुद आपने खुद के ऊपर एक कैसे कहते हैं खुद को बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में रखा हुआ है। आप लिमिटेड बातें कहते हो, हाँ हम, और वो लिमिटेड बातें होती है आपकी जो भी आप किसी से बोलते हो, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है करियर वाइज ही ऐसा है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा। शायद आप ये सोचो कि मुझे अब कुछ अच्छा करना है, चाहे फिर मुझे अब खुद के लिए कुछ करना है, मुझे स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना है, मुझे फ्यूचर के लिए कुछ करना है। तो काफ़ी ज़्यादा बोलना, जैसे काफ़ी बोलोगे आप, कंफर्ट जोन से निकल के बोलोगे आप, कंफर्ट जोन से आपको निकाला जाएगा। ठीक है, जो आपने एक बाउंड्री से सेट कर रखी है ना कि बस इतना ही इससे ज़्यादा मुझे कभी कुछ नहीं बोलना है, इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं करना, वो चीज़ से आप निकलोगे। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू। We have Six of Pentacle. एरीज, लाइफ कभी किसी की ख़राब थी ही नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ठीक है, या फिर मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहते हो तो आपकी सिचुएशन अभी भी बहुत हद तक ठीक हो सकती है। ठीक है, देखिए, लाइफ अगर सही चल रही है किसी की, तो वो कह सकते हो उसकी लक, उसकी किस्मत है। ठीक है, उसका लक है और प्लस उसका मेहनत भी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, तभी भी आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी किस्मत और उसने उस टाइम पे मेहनत नहीं करी थी जिसकी वजह से ऐसा है। ठीक, किसी को ऐसा कहना बेकार है कि किसी को बना बनाया सब कुछ मिल गया, चाहे फिर किसी ने तो मेहनत करी ही नहीं, उसको बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, थोड़े मेहनत में मिल गया, ये सब गलत है कहना। ठीक है, आपको क्या पता किसी ने क्या मेहनत किया है, राइट। तो दूसरों को देख करके ऐसा महसूस करना कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये वर्स्ट चीज़ होती है जो आप करते हो हमेशा। ठीक है, तो इसको मत करा करिए। ठीक है, आप नहीं जानते दूसरों के काम के पीछे का हार्डवर्क, है ना। हम बस देख रहे होते दूर से कोई चीज़ की, ओ माय गॉड इसने इतना मुकाम हासिल कर लिया, इसको ये मिल गया। अब हमें क्या पता वो कितने रात तक जागा होगा, उसने क्या कुछ किया होगा, उसने क्या सोचा होगा, कैसी क्या क्या सिचुएशंस उसने देखे होंगे जिसके बाद भी उसने अपने काम को नहीं छोड़ा, है ना। कितने लोगों ने उसको बोला होगा, हम क्या जाने इतना, हम तो बस सक्सेस देख करके वो करते हैं ना, जज करने लग जाते हैं। तो ये मत करिएगा एरीज। ठीक है, दूसरों को देख करके ऐसा फील मत करिए कि आप कुछ नहीं कर सकते और आप हेल्पलेस हो, आपको हेल्प चाहिए, ऐसा मत फील करवाया करिए खुद को। ठीक है, आप चाहो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। करियर वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, करियर में आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत समय से बस अपने कैसे कहते हैं उसको अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपनी मतलब अपने बारे में बस सोच करके, अगर आप बहुत समय से अपने काम में मेहनत नहीं कर रहे हो, सोच करके कि अभी मन नहीं है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे काम, परसों करेंगे, ऐसे करके अगर आप टाल रहे हो डेली डेली, तो फरवरी के मंथ में थोड़ा सा सीरियस होने के लिए कहा जा रहा है आपको। थोड़ा सा ना ये सब इमोशंस में मत आया करिए, ये जो हमारे अंदर फीलिंग आती है कि अभी हम थक गए हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तब नहीं, है ना, ये सबसे फालतू चीज़ होती है। इसकी वजह से हम बहुत टाइम तक अपना काम स्किप करते रहते हैं और उससे कुछ मिलता नहीं है हमें। तो बेहतर है इसको इग्नोर करके हम अपने काम पे लग जाए। तो फरवरी के मंथ में थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है आपको। अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो एक्चुअल में आप थोड़े से उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम देख सकते हो कि आप पहले जितना अच्छे से काम कर रहे थे, फरवरी के मंथ में जब आप फाइनली उठोगे अपना काम करने के लिए, चाहे फिर आप सीरियस होने का सोचोगे, तो आपको ऐसा लगेगा वो पहले वाली बात नहीं है। पहले का डेडिकेशन अलग था, पहले की मेहनत अलग थी, पहले की सिचुएशन अलग थी शायद, जिसकी वजह से आप बेस्ट कर पा रहे थे। अब वो नहीं दिखाई दे रहा है, अब वो बेस्टनेस नहीं दिखाई दे रही है, राइट। तो एक वो एनर्जी में देख रही हूँ। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। थोड़े थोड़े टाइम बाद आप फिर से वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे, बट हाँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा खुद को। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो फरवरी के मंथ में आप अपने करियर वाइज कुछ इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सबसे ज़्यादा आपको खुशी इस बात पे होगी कि
आप बिज़ी होके ज़्यादा खुश हो। जब आप फ्री रहते थे तो आपको एक्चुअल में दुख लगता था देख करके, लेकिन अब जब से आप बिज़ी रहने लगे हो, जब से आप अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, तब से अब आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नेगेटिव थिंकिंग है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, लाइफ में कितना कुछ बुरा चल रहा है, कितना कुछ अच्छा चल रहा है। आप बस लगे हुए हो अपने काम में, ये एनर्जी रहेगी आपकी, तो जिसकी वजह से काफ़ी खुशी होगी आपको। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर शिफ्ट कर रहे हो, अपने काम को शायद शिफ्ट कर रहे हो, या तो फिर अपना तरीका कुछ बदल रहे हो, या तो फिर जहाँ पे आपका पहले काम करने का वो था उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो कुछ तो शिफ्टिंग काम में दिखाई दे रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो डेफिनेटली फरवरी के मंथ में आपको कोई अप्रिशिएट कर सकता है, आपको कोई आपके काम का वैल्यू बता सकता है कि देखो तुम अपने काम को अगर ऐसे समझ रहे हो कि ठीक है कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वैसा नहीं है। तो जैसे आपको अपने काम के बारे में कोई बता सकता है कि तुम्हारे काम की वैल्यू इतनी है, तुम उसको इतनी समझ रहे हो, तो उसकी वजह से एक आपकी आँख खुल जाएगी कि आप जिस नज़रिए से अपने काम को देखते हो वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, राइट। द व्हील है, तो येस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली फरवरी का मंथ जो है ये काम के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पे आपका लक आपका साथ देगा, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और बस मैं कहूँगी आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए, क्योंकि करियर वाइज ना फरवरी का मंथ बहुत अच्छा है, बहुत मीन्स बहुत अच्छा है, ठीक है। जितना आप अभी सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है, ठीक है। तो बस करते जाइए अपना काम और सोचिए मत। बहुत समय बाद ना फरवरी के मंथ में आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ सही हो रहा है, और सब एक्चुअल में सब कुछ सही होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वी हैव 6 ऑफ सूट्स। अच्छा एरीज, लोगों किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, किन लोगों से बातचीत आपकी होती है, मैं ये पूछ नहीं रही हूँ, मैं ये आपको बता रही हूँ। मतलब मेरा ये बोलने का मोटिव यही है कि जिन भी लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो उनकी जैसी आपकी सोच होती जा रही है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों में उठोगे बैठोगे, ऐसे लोगों से हमेशा ऐसे लोगों के उसमें रहोगे, एनर्जी में रहोगे जो लोग छोटा सोचते हैं, ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ के प्रति हो, हमेशा चीज़ों में मतलब ऐसी सोच रखना जो सही नहीं होती, राइट। अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हो जिनकी सोच काफ़ी ख़राब है चीज़ों के प्रति, जैसे कई लोगों की थिंकिंग होती है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, कई और भी चीज़ें होती हैं, तो वैसी टाइप की थिंकिंग जो काफ़ी ज़्यादा छोटी सोच होती है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो जो इनकी सोच ऐसी है, तो आप भी ऐसे ही छोटी सोच वाले बनते जाओगे। मतलब होता क्या है, सिंपली बेसिकली होता क्या है, उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो जाता है कि हम सोचते हैं एक समय बाद कि हम गलत हैं, वो जो सोचते हैं वो तो सही सोच रहे हैं, तो हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो पहले तो आपकी सोच वैसी बनती जाएगी जो शायद अभी धीरे धीरे करके आप एग्री कर रहे हो उनकी बातों से, फिर धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा ठीक है वो लोग सही है, फिर आप उनमें इतना ज़्यादा ढल जाओगे कि आपको बाहरी लोग अच्छे नहीं लगेंगे, जैसे आप पहले थे आपको वो अच्छे नहीं लगे, आप सोचोगे कि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, चाहे फिर जो भी चीज़ें थी, राइट। तो आपको देखना चाहिए जिन लोगों में आप उठ रहे बैठ रहे हो उनकी सोच कैसी है और उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ में, क्योंकि आप उनके जैसे बनते जा रहे हो, शायद अगर वो दूसरों के बारे में सिर्फ नेगेटिव बोलते रहते हैं तो अब आप भी वही करने लगे हो, राइट। तो इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी बोली बहुत ख़राब है, दूसरों के बारे में कभी अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा बुरा ही बोलते रहते, कमियां निकालते रहते, तो ऐसे लोगों में आप मत रहिए, आप भी वैसे ही बन जाओगे। फिर आपको ऐसा लगेगा पहले मैं शायद ज़्यादा ओपन माइंडेड था क्योंकि मुझे तो किसी के अंदर कमी नहीं दिखाई देती थी, अब दिखाई देती है, राइट। कुछ मतलब इतने हद तक बदल जाना कि पहले वाले सेल्फ को बुरा कहना कि पहले जो मैं था वो बुरा था, अब जो मैं हूँ लोगों को जज करता हूँ वो अच्छा है, वैसे नहीं होना है आपको। तो एक ये रैंडम मैसेज आपको दिया गया। खैर अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो फरवरी के मंथ में आपको अपने हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा डेविल भी है और 6 ऑफ सोर्ट्स भी है, तो थोड़ा सा मतलब आपका कोई ऐसा हेल्थ इशू आपको हो सकता है जिसके बारे में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द मून, राइट। तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर तो आपको मैं बोलूँगी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और हेल्थ वाइज फरवरी का मंथ उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज फरवरी के मंथ में। थैंक यू। वाओ
वी हैव द हर्मिट, कितने सही तरीके से कार्ड आया है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव 5 ऑफ wands। सो आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जो स्ट्रगल है ये एक्चुअल में मतलब नॉट फॉर एवरीवन बट किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये जो स्ट्रगल है ये आपका कर्मा है, ठीक है। और ये कैसे है ये मुझे नहीं पता, बट आपका कर्मा है ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि शायद आप अपने लव लाइफ में काफ़ी अब अकेले हो गए हो। लव लाइफ में कहीं पर आपका कुछ वो नहीं रहा कि हाँ, आपको जैसे पहले एक उम्मीद होती थी, अब वो भी नहीं रही। अब आप काफ़ी ज़्यादा अकेले खुश रहते हो। सपोर्ट की कमी, अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो चाहे फिर मैरिड हो, तो आपकी लव लाइफ में सपोर्ट की कमी है। यू नो, सपोर्ट नहीं है। जैसे सामने वाला व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपको उल्टा आप में भी मतलब सपोर्ट की कमी है। मैं आपको जिस भी तरीके से बोलूँ, सपोर्ट की ही कमी है, ठीक है। तो आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको अप्रिशिएट करे। जब तक आप नहीं बोलते सामने से कि केयर करो, चाहे फिर अप्रिशिएट करो, चाहे फिर ये करो, तब तक सामने वाला व्यक्ति को खुद के दिमाग में आते ही नहीं है कुछ, राइट। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी आपको बोरिंग लगता है, राइट। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लव लाइफ में दूर से दूर तक कुछ सोचते ही नहीं हो, ठीक है। आप अकेले खुश हो अपने लाइफ में। तो फरवरी का मंथ काफ़ी ज़्यादा खुशी से गुजरेगा। खास करके फरवरी में कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें आप बहुत पार्टी करोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, अकेले में इंजॉय करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। 5 ऑफ wands का कार्ड है। तो फरवरी के मंथ में ऐसा हो सकता है आपकी लव लाइफ में कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े आप देख सकते हो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो। कुछ लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है, बट जो लोग किसी टॉक्सिक इंसान के साथ हमेशा उसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी। देखिए, टॉक्सिक लोगों के एनर्जी में रहने से अच्छा है हम अकेले रहें, ठीक है। और देखिए, सर दर्द नहीं रहना है कोई चीज़ का, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो देखिए, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको सर दर्द दे रहा है तो आप उस व्यक्ति से दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि हर हफ्ते नई चीज़ पे लड़ाई होना ये एक पीसफुल लाइफ नहीं हो सकती ऐसे तो, राइट। जब इतनी ज़्यादा अभी लड़ाई हो रही है तो आगे चल के कितनी होगी। सिंपल सी बात है, या तो फिर आप क्लियर करिए कि क्यों लड़ाई हो रही है, अगली बार से नहीं करे सामने वाला, ना ही आप करो, या तो फिर लेट इट बी, उसको खुद ही रियलाइज़ होने दीजिए अगर आप गलत नहीं हो तो, है ना। वैसे एक बताऊँ सिंपल सा सिनेरियो, तो आप अपने जगह पे सही हो और वो व्यक्ति अपने जगह पर सही है, ठीक है। आप दोनों में से कोई गलत नहीं हो, लेकिन दिक्कत ये है कि सुनते नहीं हो एक दूसरे की, हमेशा अपना कहने पे लगे रहते हो, जिसकी वजह से एक्चुअल में लड़ाई होती है, ठीक है। तो बैलेंस की कमी है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो बैलेंस की कमी है, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो मैं यही कहूँगी, लेट इट बी। अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति ज़िद्दी है, सुनना ही नहीं चाहता, जाने दीजिए। एक समय बाद उसको खुद ही रियलाइज़ होगा। आप कब तक किसी की वजह से सफ़र करोगे, सोचने की बात होती है, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। लेकिन मैं बस आपको बता रही थी कि आप बहुत सफ़र कर रहे हो और उसी सफरिंग को देख करके मैं बोल रही हूँ कि इतना कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, वर्थ इट नहीं होता। किसी की वजह से हम सफ़र करें, कोई इतना डिज़र्व करता ही नहीं है, राइट। हम किसी के लिए कुछ करें, कोई डिज़र्व ही नहीं करता। सिंपल सी बात है। तो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहने से अच्छा अकेले रहो, खुश रहो। तो वो बात आप जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है, अदरवाइज़ फरवरी के मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होगा इस चीज़ की वजह से, ठीक है। लेट्स सी आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव एस ऑफ wands, देन वी हैव 6 ऑफ wands। तो आपकी फैमिली लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पी रहेगी, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो फरवरी के मंथ में। एक हीलिंग भी है आपकी फैमिली लाइफ में, ठीक है। अगर बहुत दिन पहले कोई मनमुटाव था किसी के साथ तो वो इस मंथ में हील होगा, ठीक है। और एक चीज़ जो है वो यही है कि आप अपनी इमोशंस को दिखा नहीं रहे हो, और ये जो एनर्जी है ये उन लोगों के लिए है जो लोग किसी टॉक्सिक चीज़ से बार बार डील करते रहते हैं, फिर बाद में समझाते हैं खुद को, फिर बाद में उसी चीज़ के पीछे चले जाते हैं, तो 10 ऑफ सोर्ट्स आपको ये रिवर्स में है। ये आपको यही बता रहा है कि फैमिली लाइफ के लिए हमने कार्ड निकाला है ना, तो ये यही बता रहा है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में खुश तो हो एरीज, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात है जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रही है ना। और क्योंकि सोच की एनर्जी है तो ये आपके थॉट्स हैं, आपके अंदर अंदर बात चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, जो आप अपनी फैमिली को नहीं दिखा रहे हो, जिसकी वजह से आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हो, लेकिन आप खुश नहीं हो, राइट, है ना। तो बस इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा
देखना चाहिए आपको कि आपको क्या करना है। किसी ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। अगर आप बार बार किसी की वजह से रोते रहेगा, आपकी लाइफ नहीं है क्या लियो? मुझे बस इतना जान, मतलब सॉरी एरीज, सॉरी मैंने लियो बोल दिया गलती से, एरीज। आपकी लाइफ नहीं है क्या एरीज? आई डोंट नो, लाइक मैं आपको कैसे ही एक्सप्लेन करूँ, बट जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, अगर आप उस चीज़ से बार बार डील करोगे, बार बार उस चीज़ के पास जाओगे, तो वो आपको हर्ट करेगी, हर्ट करेगा। बार बार आप उस चीज़ से परेशान होते रहोगे, रोते रहोगे, कोई उससे मतलब ही नहीं है, राइट? कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, राइट? एक समय बाद ना वो चीज़ हमें वर्थलेस लगने लग जाती है, हमारा एफर्ट ऐसा लगता है वर्थलेस है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब समझ ही नहीं रहा तो क्या मतलब किसी के लिए कोई एफर्ट करके। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कोई डिजर्व ही नहीं करता कि हम किसी के लिए कुछ करें। जो डिजर्व करता है वो कहीं और पाया जाता है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको व्यू बताऊं कि ओवरऑल कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ मैं आपको रैंडम मैसेजेस दे देती हूँ, ठीक है, फेबररी मंथ के बारे में। एक तो पहली बात, फेबररी मंथ में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यू नो दिमाग से, पावर से नहीं, ठीक है। मतलब इन द सेंस कोई भी चीज़ में पावर से नहीं वो करना है। जैसे कई बार होता है कि हमें दिमाग से काम लेना होता है, लेकिन हम सोचते हैं यहाँ पे एक्शन ले लेते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, शायद सिचुएशन सही हो जाती है। वो नहीं करना है, आपको दिमाग से काम लेना है। जितना ज़्यादा दिमाग से काम लोगे उतना ज़्यादा सिचुएशन आपका अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एरीज, दूसरी चीज़ यही है कि आप खुद को एज अ क्वीन या फिर एज अ किंग जो भी हो, आप खुद को वैसे ट्रीट करा करो। आप खुद को वैसा ट्रीट करते हो जैसे आप कुछ हो ही नहीं, राइट? आप कुछ डिजर्व ही नहीं करते, आप ऐसा खुद को ट्रीट करने लग जाते हो, लोगों से ऐसे ही ट्रीट होते हो जैसे आप कुछ हो ही नहीं, राइट? मतलब इतने बुरे तरीके से खुद को ट्रीट करते हो आप, राइट? तो ऐसा नहीं करना है फरवरी के मंथ में, ठीक है। आपको खुद का वैल्यू पहचानना पड़ेगा, आपको खुद का वैल्यू जानना पड़ेगा। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं करते, जब आप खुद को अहमियत खुद नहीं देते, तब तो दूसरा व्यक्ति आपको क्या ही देगा अहमियत, राइट? तो थोड़ा सा खुद की वैल्यू पहचानिए। फरवरी मंथ के लिए कुछ और चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करोगे। आपको अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे करके आपकी सिचुएशंस अच्छी होती जा रही है, ठीक है। एक समय पे जहाँ पे आप सोचते थे कि जब ज़िंदगी आपको अच्छे अच्छे समय नहीं दिखा रही थी, यानी कि अच्छे चीज़ें नहीं देख रहे थे आप अपनी लाइफ में, तब आपको जो लग रहा था एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं हो रहा है, उससे बिल्कुल अलग ही कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, ठीक है, फरवरी के मंथ में। और जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ आपके फेवर में होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होंगे जिनमें आप नहीं समझोगे तो वो आपके फेवर में नहीं होंगे, ठीक है। बट एक चीज़ तो है, यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ को ठीक करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको समझते हो और इसको क्या करते हो इस मौके का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहे हैं कि तुम जो करना चाहते हो ना लाइफ में वो तुम कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मेजर इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। थैंक यू। वी हैव डेथ, चेंजेस, एंडिंग और यस एक न्यू शुरुआत, एक नई शुरुआत, सॉरी वी हैव द सन। तो एक नई शुरुआत। देखिए डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि बहुत समय से अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना ही आपके लिए कभी अच्छी साबित हो रही है, ना ही आपके लिए कुछ बहुत बुरी साबित हो रही है, आप बीच में रोते हो, हंसते हो उस चीज़ की वजह से, फिर रोते हो, फिर हंसते हो, फिर रोते हो, फिर हंसते हो। अगर ऐसा कुछ है ना एरीज बहुत समय से, तो उस चीज़ में एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक सीरियसनेस दिखाई दे रही है कि अब आप फाइनली सीरियस हो रहे हो अपनी लाइफ के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो बहुत समय से आप ऐसे ही जी रहे हो ना कि मतलब मीनिंगलेस आपको अपनी लाइफ लग रही थी कि कोई मीनिंग नहीं है, जीने का क्या पर्पस है, कुछ है ही नहीं, वो नहीं लगेगा अब आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको उन चीज़ों में अपना फोकस लगाना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आपको जैसे कहते हैं कुछ लोगों को फैक्ट्स पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को गेम्स खेलना पसंद है, आपको जो पसंद है वो करिए, लेकिन अपना फोकस कहीं और लगाइए, क्योंकि एक्चुअल में जिन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो वो आपको अंदर अंदर डैमेज कर रही है, राइट। उन चीज़ों की वजह से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक होते जा रहे हो, तो बेहतर है आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करिए, ठीक है। और डेथ का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि देखिए डायरेक्शन, ठीक है, अगर कोई चीज़ एंड होगी तो उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता हमारी लाइफ में कोई चीज़ एंड होकर के फिर दोबारा कुछ स्टार्ट ना हो, राइट। तो कुछ चीज़ें एंड होंगी तो कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में, तो बेहतर है उनको एक्सेप्ट करिए और उनके साथ आगे बढ़िए,
ठीक है, ना कि शिकायत पकड़े रहिए कि मैं कुछ और चाहता था और हो कुछ और रहा है। इट्स ओके, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो मेजर इवेंट में ऐसा होगा, तो शिकायत मत करिएगा कुछ भी, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। लेट्स सी, आपके हिसाब से अगर मैं सिचुएशन देखूँ फरवरी के मंथ में, आपके नज़रिए से चीज़ें देखूँ फरवरी के मंथ में, तो बहुत समय से आप खुद को खुद ही खुद मतलब आप खुद को खुद ही देख करके परेशान हो रहे थे। आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि आप बार बार ऐसे परेशान होते हो, बार बार रोते हो। तो आपके हिसाब से आपके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल थे। आपके हिसाब से लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश थे। आपकी बारी जब आती है ना, कि जब कोई आपके लिए कुछ करे, है ना, जब कोई और व्यक्ति की बारी आती है कि वो आपके लिए कुछ करे, तो लोग उसी समय पर सेल्फिश निकल जाते हैं, लोग सेल्फिशनेस दिखाने लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऐसी थी जहाँ पे लोग आपके लिए काफ़ी अनफेवरेबल है, आपके लिए लोग सेल्फिश हो जाते हैं। जब आप उनके लिए करते हो तो वो ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनकी करने की बारी आती है तो वो सेल्फिश होकर के साइड हो लेते हैं, राइट। तो एरीज, फरवरी के मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली चलो एटलीस्ट एंड ही हो जाए कोई चीज़, लेकिन एंड हो तो मुझे सुकून तो मिले, क्लोजर तो मिले, मैं आगे तो बढ़ूँ। तो आपके हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इमोशनली आपको काफ़ी हर्ट तो होगा, लेकिन इट्स ओके, आप आगे बढ़ोगे चीज़ों से। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव क्या होगा फरवरी के मंथ में। थैंक यू। प्रेशर में आकर के कोई भी काम नहीं करना आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं, लोग हमें प्रेशराइज कर रहे होते हैं, ये करो ही करो, वो करो ही करो, तो उसकी वजह से ना हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं अपने लाइफ में। तो वो फरवरी के मंथ में नहीं करना है आपको, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो फरवरी के मंथ में पॉजिटिव इवेंट की अगर हम बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड से आपको अपने करियर में सक्सेस दिखाई देगी, एक होप दिखाई देगी, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा होगा फरवरी के मंथ में, अगर आप बहुत समय से आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कत चल रही है, या फिर आपको अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, लेकिन आप उसके लिए कंसर्न नहीं कर रहे हो, है ना, आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, लेकिन आपको डर लग रहा है अपने हेल्थ के रिलेटेड, तो फरवरी के मंथ में आपकी हेल्थ, आप में से कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी सही होगी। जैसे एकदम कहते हैं कभी कभी कि एकदम हेल्थ बिगड़ने के बाद एकदम सही हो जाती है, तो वो चीज़ फरवरी के मंथ में होगी, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो फरवरी का मंथ जो है आपका वो पॉजिटिव, मतलब ऐसे रहेगा, पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में ऐसे होगा कि कुछ चीज़ का, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको बेटर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और बस ये बहुत सी सॉर्टेड चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, कि जो आप चाहते थे उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा मिल जाना, वो चीज़ होगी फरवरी के मंथ में। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बिल्कुल दोबारा पास्ट की तरफ मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है। जो हो रहा है आगे बढ़ते जाना है और खुश रहना है उसमें, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी एरीज। आओ, लेट्स सी। वी हैव नॉन थिंगनेस, पता है एरीज, आप ना अकेला रहना चाहते थे, जैसे आप पहले अकेले रहते थे ना, नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, राइट। कोई ऐसा नहीं था कि रूठना मनाना, नाराज़ होना, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये चीज़ें नहीं थी आपकी लाइफ में पहले। तो उस टाइम पे आप ज़्यादा खुश थे, भले अकेले थे, भले रोते रहते थे, भले जो भी सिचुएशन थी अकेले निपटते थे, लेकिन आप खुश थे, राइट। अब आप खुश नहीं हो, ठीक है। तो फरवरी के मंथ में ये चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप चाहते थे वापस से अकेले रहना, और जैसा सब कुछ पहले था वैसा ही सब कुछ चाहते थे, कि अकेले रहो, खुश रहो, कोई मतलब नहीं, अपनी एनर्जी में रहना। तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, आप फाइनली अब आप अकेले जी पाओगे, सुकून से जी पाओगे, ठीक है। दूसरी जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी वो यही थी कि आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन कैसा है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पता चलता है तब तक शायद बहुत लेट हो जाती है, राइट। जैसे लोगों के बारे में जो आपको पता चलता है कि लोग सेल्फिश है, लोग अपना मतलब निकाल रहे हैं आपसे, लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको आपसे फ़र्क पड़ रहा है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो आप चाहते हो कि मुझे पहले ही पता चल जाए कि कौन से लोग मेरे लिए अच्छे और कौन से नहीं है, ये तो फिर पहले ही आपको बता दिया जाए, पहले यूनिवर्स से आपको साइंस मिलने लगे, है ना। ये चाहते थे आप कि मुझे सेल्फिश लोगों से या तो फिर दोबारा कभी मैं मिलूँ ना, ऐसे लोगों से, या तो फिर मिलूँ भी तो मैं पहचान लूँ कि मेरे लिए कौन से लोग अच्छे और कौन से नहीं। तो वो आपकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, फरवरी के मंथ में। और ऑल्सो वी हैव चेंज का कार्ड, ठीक है, स्लोइंग डाउन और चेंज का कार्ड। तो तीसरी जो मैनिफेस्टेशन आपकी फरवरी के मंथ में पूरी, देखिए मैनिफेस्टेशन का मतलब
ज़रूरी थोड़ी है कि आपने मैनिफेस्ट ही करा, हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ चल रही हो और आपने बस बोली हो, है ना, कि ये चीज़ हो जाए, तो वो भी मैनिफेस्टेशन ही होती है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो चेंज का कार्ड है और स्लोइंग डाउन का कार्ड है। तो फरवरी के मंथ में एक और चीज़ जो है वो होने वाली है, वो होगा बैलेंस। ये मैनिफेस्टेशन आपकी थी नहीं, लेकिन आप चाहते थे कि मेरी लाइफ बैलेंस में आ जाए, ठीक है, मैं अपने लाइफ में अब आपने बहुत शायद दुख तकलीफ़ें देख ली, तो अब आप चाहते थे कि सब कुछ सही हो जाए, अब बार बार ऐसी सिचुएशंस मुझे ना देखनी पड़े। तो वो एक मैनिफेस्टेशन और आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। और बार बार ये जो दुख सुख ये जो लगा रहता है ना, एक ही चीज़ में बार बार, वो चीज़ नहीं होगी अब, ठीक है। तो एक चेंज आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है फरवरी के मंथ में। तो यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।